आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो ये जो मैंने लेसन प्लान प्रेजेंट किया है ये है इंग्लिश प्रोज, अर्थात स्टोरी वगैरह को लेकर। तो मैंने स्टोरी के ऊपर बनाया है। जैसे मैंने लिया है क्लास 6 में है हनीसकल बुक में तारोस रिवॉर्ड। तो मैंने उसी स्टोरी को प्रेजेंट किया है। अब इस स्टोरी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि किसी की क्लासेस 35 मिनट्स की होती है, किसी की 40 मिनट्स की होती है। तो इसी टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम होल स्टोरी को पढ़ा सके। तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये जो है ये यूनिट 1 है, मीन्स फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले वही लेसन प्लान नंबर लिखेंगे आप सबसे ऊपर जितना भी है 1 2 3 4। फिर नेम ऑफ द स्कूल। अब आप जिस भी स्कूल में पीपल टीचर है उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे आप अभी ट्रेनी हैं तो फिर आप पीपल टीचर कहलाएंगे, तो उस स्कूल का नाम लिख दिया। फिर लेफ्ट में क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट एंड राइट में डेट, ड्यूरेशन एंड टॉपिक। फिर नीचे पीपल टीचर्स नेम मतलब आपका नाम। फिर सेक्शन और रोल नंबर, जो भी आप बीएड, डीएलएड या बीएलएड कर रहे हैं उसमें जो भी आपका सेक्शन है, रोल नंबर है, आप वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान लिखने के लिए यूज़ करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए कि हाँ स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या जानते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब चाहे इस स्टोरी से हो या दूसरी स्टोरी से हो, मतलब नॉर्मली बच्चे क्या सीखेंगे। जैसे वही साइलेंट रीडिंग करना, पढ़ना, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, वो सब कुछ सीखेंगे। फिर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक में कि इस चैप्टर को या इस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे वो लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि नए नए वर्ड्स को सीखेंगे, स्टोरी को एक्सप्लेन करना सीखेंगे। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। फिर हम ले लेते हैं अज्यूम्ड नॉलेज। अब इसको हम प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी जानते हैं, मीन्स जो पहले से बच्चों को पता है। मीन्स आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो बनाएंगे उस हिसाब से आप अज्यूम नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे रामायण के ऊपर लिया है कि बच्चे रामायण के बारे में थोड़ा जानते हैं। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स। अब जो भी आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ये सब कुछ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया है, 4 टेबल बना लिया, मतलब 4 बॉक्सेस अलग अलग खींच लिया। तो पहले जो है हमने लिखा है कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब इसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मेथड वो वाला आप लिखेंगे, जैसे कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फिर मॉडल रीडिंग वगैरह, ये सब कुछ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद पीपल टीचर्स एक्टिविटी, मीन्स आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं, वो सब कुछ। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ कि आपके उस एक्टिविटी से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो लिखना है। फिर टेक्निक यूज्ड, तो मैंने जो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में टेक्निक यूज़ किया है वो है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, मीन्स जनरल लैंग्वेज को सीखेंगे, जानेंगे, ग्रुप में जानेंगे, वो सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे रामायण के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए हैं। और क्वेश्चंस हमेशा याद रखना ज़िगज़ैग फॉर्म में होना चाहिए या जेड फॉर्म में होना चाहिए कि क्वेश्चन आप करो बस, फिर बच्चों का जो भी आंसर आए उसी आंसर से आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो फिर उसमें लास्ट है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब जब जहाँ लगता है कि बच्चे अटक गए, अब नहीं दे सकते, तो ठीक है, आपने टॉपिक को अनाउंस किया कि स्टेटमेंट ऑफ एम। तो क्या है, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट अ सन तारो हु ऑनर्स एंड ओबेज हिज पेरेंट्स, बस इतना ही। फिर उसके नीचे मॉडल रीडिंग, मीन्स आप रीडिंग पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाफ चैप्टर लिया है अ यंग से कोल्ड वाटर तक।
तो वो लिखा है, तो इसका मतलब टीचर के बोलने के बाद स्टूडेंट्स, जब टीचर मॉडल रीडिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे, वो सब कुछ लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इमिटेशन रीडिंग। अब इमिटेशन रीडिंग में क्या है, आप बच्चों को बोलेंगे कि आपने तो रीडिंग पढ़ लिया, अब आपने जैसे जैसे पढ़ा है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ स्ट्रेस दिया है, जहाँ पॉज दिया है, जहाँ कॉमा के हिसाब से, फुल स्टॉप के हिसाब से, कहाँ पे क्वेश्चनेबल होगा, वो सब कुछ वो आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे। मतलब 4-5 बच्चों से वो हाफ स्टोरी पढ़वा लोगे। फिर उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। मीन्स इसमें बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स तो होंगे ही जो गलत प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बच्चा परफेक्ट होगा, शायद आप हम भी नहीं है, बट फिर भी बच्चों से तो हम ज़्यादा ही जानते हैं। तो बच्चे जहाँ पे भी गलतियाँ करेंगे वो सही करवाएंगे, वो बार बार उनसे प्रोनाउंशिएट करवाएंगे 2-3 बार किसी वर्ड को। अगर वो फिर भी गलत बोलते हैं तो किसी और बच्चे से करवा के फिर उसको बोलेंगे कि अपने दोस्त का सुनकर बोलो, ऐसे। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हमने यहाँ यूज़ किया है। फिर उसके बाद है वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में अब आपको जो लगता है कि 6 लेवल के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये सारे वर्ड्स, इनको तो वैसे ही नहीं पता होगा, तो वो सारे वर्ड्स अब पहले वही डिफ़िकल्ट, जैसे यहाँ पे भी 4 कॉलम बनाया, पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फिर नेम ऑफ द मेथड, फिर यूज़, फिर मीनिंग। तो उस हिसाब से जो वर्ड्स होंगे फिर राइट साइड में आपने मीनिंग लिख दिया। अब फिर आप कैसे आप यूज़ करवाना चाह रहे हैं बच्चों से। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप मीनिंग बताने से अच्छा है आप अगर उसका एंटोनिम बोलो तो बच्चे ज़्यादा जल्दी से समझ जाएंगे। तो उस हिसाब से मेथड का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे सिनोनिम है, एंटोनिम है। फिर उसका यूज़ जैसे सेंटेंस में किया है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ्स। तो फिर आप बच्चों को स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है इस स्टोरी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, हिंदी मीडियम में है हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, मतलब जो आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, वो आप अपने बच्चों से समझ सकते हैं कि वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो मेथड है या टेक्निक जो यूज़ किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर उसके बाद है साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग में ये होगा कि बच्चों को आप बोलेंगे कि धीरे धीरे मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसे पढ़िए, कि जिससे ये हो, बच्चे क्या करते हैं बचपन से ही लाउडली पढ़ने की बच्चों को आदत है, तो उनको साइलेंट रीडिंग सिखाना है। इसके लिए आप बोलेंगे कि आप धीरे धीरे पढ़िए और कोई भी डाउट हो उसके बाद आप पूछना। तो फिर साइलेंट रीडिंग बच्चों ने कर लिया, फिर आप पूछिए कि कोई डाउट है, तो उन्होंने अगर नहीं कहा तो फिर बोलेंगे ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर देंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे और ये हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने में थोड़ा वैसा भी रखना, मतलब बिल्कुल इजी मत रखना या बहुत हार्ड मत रखना, कुछ इजी क्वेश्चंस रखना, हार्ड रखना, और कुछ ऐसा रखना कि बच्चे थोड़ा सोचे कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस टाइप से, कि बच्चों के व्यूज़ अलग अलग आए। फिर उसके बाद है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम ये बोलेंगे कि तो फिर बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर आप स्टोरी को फिर समरी में बताएंगे। तो ये भी हो गया एक्सप्लेनेशन मेथड। और फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आप ये करेंगे कि ऐसा कुछ होमवर्क देंगे जो बच्चे थोड़ा अपना दिमाग लगाए, थोड़ा सोचने में विवश हो जाए कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे मैंने होम असाइनमेंट में क्या दिया है, व्हाट डू यू डू फॉर योर पेरेंट्स इन डेली लाइफ। अब इसमें यही है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए अब क्या क्या करते हैं। जैसे तारो जो है वो अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए क्या करता है, तो इस टाइप से ये बच्चे सोचेंगे कि हाँ सही में मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, वो थोड़ा सोच के लिखेंगे। तो हमारा होमवर्क जो होना चाहिए थोड़ा वैसा होना चाहिए कि हाँ बच्चे अपना सोचे, स्किल डेवलपमेंट होमवर्क होना चाहिए। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन दे दिया इसका आंसर ढूंढ के लाओ, बना के लाओ, ये तो कोई तरीका नहीं है होमवर्क का। ये तो कोई भी कर सकता है, किसी भी जैसे गूगल से सर्च करके कर लिया, किसी गाइड बुक से कर लिया। बट अगर इस टाइप का होमवर्क देंगे तो बच्चे सोचेंगे और बच्चों का आंसर भी अलग अलग होगा कि सब अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है मीन्स रेस्ट पार्ट है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से आप सेकेंड पार्ट में जा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें
आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।